अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इल्म की दुनिया ग्रुप तारीखी और साइंसी मौज़ूआत पर वीडियो सीरीज शुरू कर रहा है, जिसमें साइंस खास करके फिजिक्स, फल्कियात और दीगर मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। आज की वीडियो ज़माना कदीम के 7 अजीम तामीराती शाहकारों के बारे में है, जिन्हें 7 अजायबात आलम कहा जाता है। अजायबात की ये फहरिस्त 204 से 305 कब्ले मसीह के दौरान तरतीब दी गई, ताहम मज़कूरा फहरिस्त ज़माने की दस्तबुर्द की नज़र हो गई। इन 7 अजायबात का जिक्र 140 कब्ले मसीह की एक नज़्म में भी मिलता है। इनमें एहराम मिस्र तो अभी तक मौजूद है, जबकि बाकी अजायबात आलम कुदरती आफात की नज़र हो गए। इन अजायबात में सबसे पहला अजूबा खौफू का हरम है। मुसल्लस तर्ज तामीर का हरम खौफू, जिसे गजा का अजीम हरम या एहराम मिस्र भी कहा जाता है, ये उस जादुई मुसल्लस पर मबनी है कि जिसके अंदर कोई चीज़ बोसीदा नहीं होती। ये हरम गजा के 3 बड़े एहराम में सबसे कदीम और बड़ा है। ये मिस्र के शहर गजा में वाक़या है, जिसकी निस्बत से इसे गजा का अजीम हरम कहते हैं। माहिरीन मिस्रियात के मुताबिक ये हरम 2560 साल कब्ले मसीह में खौफू फ़िरौन के मकबरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसकी बुलंदी 146.5 मीटर या 481 फुट है। 3800 साल तक इस अजीम हरम का शुमार इंसानी हाथ की बनाई हुई सबसे ऊंची तामीर में होता था। इस हरम की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर तकरीबन 2.3 बिलियन पत्थर के ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। अजायबात आलम की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बाबुल के मुअल्लिक बागात हैं। ये वो वाहिद अजूबा है जिसका असल मकाम अभी तक मालूम नहीं हो सका। 6ठी सदी कब्ल मसीह में बनु बख्त नस्र के अहद में बाबुल यानी इराक में कलदानी सल्तनत का आहिया हुआ, तो इसने अपनी मलका शाहबानों के लिए ये अजीम शान बागात तामीर कराए, जिसने अपने वतन के सब्जाजार और हसीन वादियां खो दी थीं। ये बाबुल शहर में वाक़या थे, जो शाही बाग के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इन बागात की ऊंचाई 80 फुट थी और ये हकीकतन मुअल्लक ना थे। तीसरे नंबर पर रोड्स का मुजस्मा है। ये यूनानी देवमाला के एक सूरज देवता हेलियोस का मुजस्मा था। ये मुजस्मा रोड शहर में वाक़या था, जिसका शुमार कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में किया जाता है। मुजस्मे की बुलंदी 30 मीटर यानी 98 फुट थी। ये मुजस्मा अब मौजूद नहीं, ताहम इसी की तर्ज पर हेलियोस का मुजस्मा कई मुजस्मा साजों ने बनाया। इसी मुजस्मे के बायस मगरिब और यूनान में मुजस्मा साजी के फ़न को अरूज मिला, जिसमें सबसे ज़्यादा शोहरत इटली ने निसात सानिया के दौर में पाई। अजायबात आलम की फहरिस्त में चौथे नंबर पर ज़्यूस देवता का मुजस्मा है। ये मुजस्मा ओलंपिया में वाक़या है, जिसकी ऊंचाई 42 फुट है। ये मुजस्मा ज़्यूस की बैठी हुई शक्ल का है। इसको यूनानी संग तराश फिरियास ने 435 कब्ल मसीह में बनवाया। इस मुजस्मा की तैयारी में हाथी के दांत, सोने की तख्तियाँ और कीमती पत्थर भी इस्तेमाल किए गए। ये मुजस्मा यूनानी देवता ज़्यूस की नुमाइंदगी करता है और इसको 5वीं सदी कब्ल मसीह तक कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में एक तस्वुर किया जाता था, जो 5वीं सदी कब्ल मसीह में नाबूद हो गया। 5वें नंबर पर सिकंदरिया का रोशन मीनार है। हिजरी मैसनरी तर्ज तामीर का ये लाइट हाउस सिकंदरिया मिस्र में वाक़या है, जिसे फारूस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। इसकी तामीर टोलेमी सल्तनत के दौर में 247 ता 280 में की गई। इसकी बुलंदी 393 से 450 कदम थी। माना जाता था कि ये इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बुलंद तामीर है। इसका शुमार कदीम दुनिया के अजायबात आलम में होता है।
3 बड़े ज़िलज़लों की वजह से तबाहशुदा ये मीनार खंडर में तब्दील हो चुका है। वाज़ेह रहे कि मिस्र की कदीम पहचान सिकंदरिया का ये लाइट हाउस है। 6 नंबर पर कदीम दुनिया का तामीराती अजूबा मौसूलस के नाम से मौसूम है। इसकी तामीर 350 था 353 क़ब्ल मसीह में कदीम यूनानी शहर हॉली कार्नालिसिस के पास अशीमानिया सल्तनत के दौरान हुई, जो कदीम यूनानी तर्ज की है। ये मज़ार तकरीबन 45 मीटर ऊंचा और चारों तरफ नकूश और यूनानी तर्ज तामीर से भरा है। ये 12 तब 15 सदी ईस्वी में ज़लज़ले की वजह से तबाह हो गया था। इस मज़ार की तामीर नौ का एक नमूना इस्तांबुल में भी है। अजायबात आलम की फहरिस्त में 7वां और आखिरी अजूबा यूनानी देवी आर्टेमिस का माबद है, जो आर्टेमिस के लिए वक्फ किया गया था। इसकी तर्ज तामीर में यूनानी रंग नुमाया है। यूनानी देवमाला में शिकार की देवी आर्टेमिस अपनी तीर अंदाजी की वजह से मशहूर थी, जो ज़्यूस और लीटो की बेटी और अपोलो की जुड़वा बहन थी। इसे दोशीज़गी और पाकीज़गी की अलामत भी माना जाता है। इसने अपने वालिद ज़्यूस से दरख्वास्त की कि उसे लाफानी दोशीज़गी अता करे। फन पारों में इसे तीर से कुत्ते का शिकार करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।